फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जैसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। आईआईटी मद्रास ने एक बड़ी स्टडी करी है, एक एनालिसिस किया है, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि कोरोना की जो तीसरी लहर चल रही है, इसमें देश में पीक कब आएगा। एक जवाब जो काफ़ी ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं। इसके साथ ही जिस तरह से इस समय स्थितियां बन रही हैं, जिसमें लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और तेजी से कोरोना संक्रमण हमारे आसपास घूम रहा है, उसमें एक सवाल ये लगातार बनता रहा है कि आखिर सबसे ज़्यादा मामले कब होंगे, वो स्थिति कैसी होगी जब सबसे ज़्यादा मामले देश में आएंगे। तो आईआईटी मद्रास ने अपनी स्टडी के हिसाब से बताया है कि अब से 2 हफ्ते बाद 6 फरवरी वो तारीख हो सकती है जब देश में कोरोना की पीक होगी। आईआईटी मद्रास की मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की टीम ने ये पूरी स्टडी करी है। उन्होंने एक मॉडलिंग तैयार करी, एक एनालिसिस किया, उसके हिसाब से उन्होंने डेटा इकट्ठा किया और अब 6 फरवरी वो तारीख बताई है जब पीक आ सकती है। दरअसल आईआईटी मद्रास ने जो अपनी स्टडी करी है उसमें 2 चीज़ों को तवज्जो दी है। एक तो आर वैल्यू को सबसे पहले तवज्जो दी है। उन्होंने कहा है कि आर वैल्यू देश में लगातार कम हो रही है। अब इसको ऐसे समझते हैं कि आर वैल्यू 14 से 21 जनवरी के बीच कम होकर 1.57 रह गई, यानी कि ये दूसरा सप्ताह रहा जब आर वैल्यू घटी। लेकिन देश में जो इन्फेक्शन है, यानी कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है, वो तेजी से बढ़ रहा है। आईआईटी मद्रास की इस स्टडी में 6 फरवरी को वो तारीख बता दिया गया है जिसमें देश में कोरोना की पीक आ सकती है। इससे पहले जो पूर्वानुमान लगाए थे आईआईटी मद्रास की टीम ने, तो उन्होंने कहा था 1 से 15 फरवरी में वो तारीख हो सकती है जब कोरोना की पीक आ सकती है, लेकिन ये अब जल्दी आ रही है। उसके पीछे आर वैल्यू ही वजह है। दरअसल आर वैल्यू होती क्या है, तो इसको समझ लीजिए। आर वैल्यू कोरोना फैलने का रेट बताती है कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है या एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से कितने लोगों में कोरोना जा सकता है। अगर आर वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है तो केस तेजी से बढ़ते हैं, और अगर आर वैल्यू जो है वो 1 से कम आती है तो माना ये जाता है कि पेंडेमिक ना के बराबर है या कम हो रहा है। अब आईआईटी मद्रास ने जो एनालिसिस किया उसमें 14 से 21 जनवरी के बीच जो आर वैल्यू रही वो 1.57 रही। 7 से 13 जनवरी का जो सप्ताह रहा उसमें 2.2 थी। ये 1 से 6 जनवरी के बीच में आर वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, ये 4 थी। अभी जो स्थिति है उसमें 1.57 है। मेट्रो सिटीज़ में ये कम हो गई है। लगातार ये मेट्रो सिटीज़ में जो आकलन किया गया उसमें समझा गया है कि आर वैल्यू धीमे धीमे अब बिल्कुल निचले स्तर पर आती जा रही है। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। तो मुंबई में जो आर वैल्यू है वो काफ़ी कम हुई है, वो 0.67 है। दिल्ली में ये 0.98 है, कोलकाता में 0.56 है और चेन्नई में 1.2 है। तो माना ये जा रहा है कि मेट्रो सिटीज़ में एक तरह से जो अपनी पीक है कोरोना ने वो पार कर ली। पहले जो आकलन किए गए थे उसमें जो कोरोना के पीक की बात थी वो जनवरी के लास्ट में थी या फरवरी की बिल्कुल शुरुआती दौर में थी, लेकिन आईसीएमआर की गाइडलाइंस बदली। उसमें अगर आप कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में भी आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में भी आते हैं और आपको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा घरेलू यात्रियों को जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। ये आईसीएमआर ने कुछ रोज़ पहले गाइडलाइंस दी। उसके बाद लोगों ने जांच जो है कम कराई, यानी कि टेस्ट कम होने लगे। टेस्ट कम हुए तो नंबर्स जो हैं, यानी कि मामले जो हैं वो कम होते चले गए। इस वजह से जो कोरोना की पीक है वो भी लेट हुई। पहले आ सकती थी। उसका कारण था कि मामले तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन आईसीएमआर ने गाइडलाइंस बदली, उस हिसाब से जांच कम हुई और अब ये लेट चली गई है। लेकिन इसके साथ ही जो बड़ी बात है वो ये है कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना को थामने के लिए और किसी भी वेरिएंट को एक तरह से डाउन करने के लिए अगर हमारे पास कोई एक रास्ता है तो वो है वैक्सीनेशन। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि आप वैक्सीनेशन प्रोसेस में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आपको वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं लगी है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें। अगर आपने पहली डोज लगवा ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद दूसरी डोज ज़रूर लें। इसके साथ ही फॉलोअप्स जरूर करते रहें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें और सैनिटाइजिंग करते रहें।